नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग खास तौर से करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना द्वितीय श्रेणी का जो जीके का पेपर होगा उसमें देखेगा आपको इस वीडियो में से प्रश्न 100% मिलेगा और कैसे प्रश्न आएगा उसकी भी अपन खास तौर से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की कोई महिला, जैसे विधवा है, परित्यक्ता या तलाकशुदा कोई भी महिला होगी, 3 तरीके की हुई, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला, जो कि राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए, यानी वो उसकी कमाई का कोई जरिया नहीं हो, अथवा समस्त स्रोतों से कुल आय का मतलब 48,000 रुपये वार्षिक आय उसके पास में, यानी उससे कम उसके पास पैसे आने चाहिए, तब इस योजना की वो लाभार्थी बन सकती है। आगे बात समझ में, कौन कौन? विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा। इसी के साथ में देखिएगा, इसी के साथ में है कि बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति और एचआईवी एड्स से पॉजिटिव एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पंजीयन विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं को आय संबंधी शर्त में इसमें क्या कर दिया, थोड़ी सी छूट दे दी है। यानी बीपीएल वर्ग की होगी कोई, आस्था कार्डधारी होगी कोई, कथोड़ी, सहरिया, खेरवा ये जनजाति की, तो इनको ये प्रदान की जाएगी। इसी के साथ में देखिएगा, इस योजना में पैसे कैसे मिलते हैं, लाभार्थी को कैसे लाभ मिलेगा, कि योजना के अंतर्गत अगर 18 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम कोई महिला है, उसको आयु का पेंशन 500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक और 55 से कम उम्र की होनी चाहिए। समझ गए बात? एक तरीके का प्रश्न बनता है। दूसरे तरीके का कि 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है, उसको 750 रुपये मिलेंगे। तीसरा प्रश्न बनता है कि 60 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम है, तो उसको 1,000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा। 75 वर्ष से अधिक अगर किसी ने उम्र प्राप्त कर ली है तो उसको मिलेगा 1,500 रुपये प्रति माह। और यही प्रश्न है वो अब की बार फूड सेफ्टी ऑफिसर जो पेपर हुआ था, मैंने करवाया है, वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें यही था कि एकल नारी जो पेंशन योजना है उसमें 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिला थी, उसको कितना लाभ मिलेगा। उसमें 500 रुपये भी ऑप्शन में था, 750 भी था और 1,000 भी था और 1,500 भी था। 1,500 ऑप्शन उसमें सही था। तो 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं इसमें। देखिएगा, ये है कि 18 वर्ष से अधिक, अगला अपन से पूछ ले कि 18 वर्ष से अधिक 55 वर्ष की आयु तक कोई महिला हो, उसको कितना लाभ मिलेगा पेंशन का, तो 500 रुपये मिलेगा। 55 से अधिक 60 से है तो उसको 750 रुपये मिलेंगे। 60 से 75 तक है तो 1,000 रुपये मिलेंगे। 75 से अधिक उम्र की है तो 1,500 रुपये मिलेंगे। 4 तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। और आई थिंक, जहाँ तक मैं मानता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि 18 वर्ष से 55 तक 500 रुपये देगी सरकार, 55 से 60 वर्ष तक है 750 देगी, 60 से 75 तक है 1,000 देगी, 75 से अधिक उम्र की कोई महिला है तो उसको 1,500 रुपये देगी। आगे बात समझ में। वर्तमान सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल में 7,945 करोड़ रुपये व्यय करके 17.59 लाख महिलाओं को ये लाभ दिया है। अब नीचे आप चित्र में देख सकते हो, गहलोत सर हैं, वो योजना का लाभ जो भी महिलाएं हैं उनको दे रहे हैं। आगे बात समझ में। इस प्रकार से और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह बनता है कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस विभाग के द्वारा दी जाती है। अक्सर अपन यहाँ से रट लेते हैं सब कुछ, परंतु ये ध्यान में रखिए, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों पे विद्यार्थी वर्ग वो ध्यान बहुत कम देता है। बहुत कम विद्यार्थी पूरी डिटेल रखते हैं, बस ऐसे रट्टा मारते रहते हैं हर चीज़ का कि 18 से 55 ये तो है ही है महत्वपूर्ण, इसी के साथ में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, यहाँ पर 5 विभागों के, अगले 4 विभागों के नाम दे देगा एग्जामिनर। इसमें सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग की ओर से ये पेंशनर दी जाती है। किस किस को दी जाती है? विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा, ये 3 शर्तें होनी चाहिए लाभार्थी के पास में। आगे बात समझ में। और अधिकतम उसकी वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। जो महिला 18 से 55 के बीच में है 500 मिलेंगे, 55 से 60 तक है 750 मिलेंगे, 60 से 75 तक है 1,000 मिलेंगे, 75 से अधिक उम्र की है तो उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। अधिकांशतः यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं, ये तो खास तौर से ध्यान रखना ही है। और सामाजिक जो न्याय विभाग है, अधिकारिता, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, उसकी ओर से ये पेंशन है वो दी जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक बात की आराम से अच्छी सी जानकारी हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। एक प्रश्न आपको द्वितीय श्रेणी में करंट का इनसे संबंधित मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको डालता रहूँगा, जिससे आपका करंट के 5 से 7 तक प्रश्न 10 में से सही हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।